ऐसे मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है कहलाता है समस्थानिक। क्या कहलाता है? समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु क्या बोल रहे हैं उस सॉरी 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 1 मिनट। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान मतलब उसका एटॉमिक नंबर सेम हो परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है मतलब एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो तो उसको क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। देखो उसका स्थान सेम है तो उसका क्या था? एटॉमिक नंबर सेम था ना, परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक समान था मतलब एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मास डिफरेंस था तो इसलिए हम लोग बोल देंगे इसका सेम स्थान है तो मतलब समस्थानिक हो गया। और उसका समस्थानिक मतलब क्या? स्थान सेम होना मतलब एटॉमिक नंबर एटॉमिक परमाणु संख्या सेम होना एटॉमिक नंबर सेम होना। ठीक है। और यहाँ पे ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं सेम हो मतलब समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाता है। जस्ट अपोजिट है उसका समधारिक। यहाँ पर समधारिक है इसमें क्या होगा ना, द्रव्यमान सेम होगा मतलब द्रव्यमान की संख्याएं सेम होगी। जैसे मान लेते किसी का एटॉमिक मास 16 है तो ऑक्सीजन का ही तो उसी तरह एक और कोई भी एलिमेंट रहे उसका भी मतलब एटॉमिक मास क्या रहे 16 ही रहे बट उन लोग का एटॉमिक नंबर क्या रहे चेंज रहे तो क्या हो जाएंगे? दोनों समधारिक हो जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया किसने? तो मेंडलीफ ने। किसने? तो मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया किसने? तो मेंडलीफ ने। किसने? तो मेंडलीफ ने। मेंडलीफ को ही आधुनिक आवर्त सारणी का फादर बोलते हैं ना। आवर्त सारणी के उगद्र उगद उदग्र उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वक्र ग्रुप तथा आवृत। क्रमशः वक्र ग्रुप तथा आवृत। क्रमशः वक्र ग्रुप तथा आवृत। क्या बोल रहे हो? आवृत सारणी के उग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को। अरे यार वही समझ गए हम क्या पूछ रहे हैं। जैसे ग्रुप ग्रुप कहने का मतलब क्या होता है? हम लोग का 18 ग्रुप होते थे तो ये क्या होता था? जो कॉलम होता था कॉलम को ही हम लोग क्या बोलते थे? ग्रुप बोलते थे। तो वही मतलब जो वक्र बात हो रहा है जो ग्रुप है मतलब इधर उग्रद उग्रद को हम लोग मतलब कॉलम होगा मे बी इसको हम लोग वक्र बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं। और जो ऐसे साथ था हम लोग का पीरियड साथ था क्षैतिज स्तंभ मतलब हॉरिजेंटली ये वर्टिकली तो ये क्या हो जाएगा? कॉलम को हम लोग क्या बोलते थे? आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो डोबरेनियर ने। किसने किया? तो डोबरेनियर ने। किसने? तो डोबरेनियर ने। तत्व तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो डोबेरियर ने। डोबरेनियर ने। किसने किया? तो डोबरेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवृत्तों की कुल संख्या है क्रमशः 18 और 7 जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे। जो ग्रुप था देखो वही चीज होगा। हाँ वर्गों मतलब ग्रुप हो गया। आवृत्तों मतलब पीरियड हो गया। आवृत्तों मतलब पीरियड तो हो गया। वर्गों मतलब ग्रुप हो गया और आवृत्तों मतलब पीरियड हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब मेंडलीव फादर। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं किसके बने होते हैं? तो टेफलॉन के। जो कि देखते हो कि इलेक्ट्रिक कुकर मतलब सब खरीद रहे हैं जो उसमें नॉन स्टिक बर्तन का यूज करते हैं वो किस चीज का बना होता है? हम लोग का टेफलॉन का बना था। किस चीज का? टेफलॉन का बना होता था। ऐसक में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। गैंग एक हाँ पढ़े थे हम। मतलब जो मतलब इम्प्योर जो सब्सटेंसेस होते हैं इम्प्योर मटेरियल्स अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है
गैग क्या कहलाता है? गैग। खनिजों एवं अस्यकों के धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। खनिजों एवं खनिजों एवं अस्यकों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म। खनिजों एवं अस्यकों के धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। नहीं समझे क्या? खनिजों एवं अस्यकों से धातु प्राप्त करने की विधि को, जैसे कोई भी मिनरल्स हो गया या फिर कोई भी ओर हो गए, तो वो सब से जो हम लोग को धातु मिल रहा है ना, उसको धातु कर्म कहते हैं। बर्तनों में जाओ जी। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड का। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। किसका? तो अमोनियम क्लोराइड का। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है किसका? तो अमोनियम क्लोराइड का। मतलब कलर करने के लिए यूज करते हैं अमोनियम कलई, कलर करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है किसके कारण? तो बेरियम के कारण। किसके कारण? तो बेरियम के कारण। और अभी हम लोग बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। किसका? तो अमोनियम क्लोराइड का। और पटाखों में हरा रंग का कारण बेरियम के कारण होता है। किसके कारण? तो बेरियम में हरा रंग का कारण बेरियम के कारण। किसके कारण? तो बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम एसआर की उपस्थिति के कारण। स्ट्रोंशियम एसआर उपस्थिति के कारण। स्ट्रोंशियम एसआर उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रोंटियम की उपस्थिति के कारण। किसके कारण होता है? जैसे आतिशबाजी पटाखा वड़ाका फोड़ रहे हैं तो लाल रंग अगर दिख रहा है तो किसके कारण? स्ट्रोंटियम के कारण। किसके कारण? स्ट्रोंटियम। किसके कारण? स्ट्रोंशियम के कारण। किसके कारण? स्ट्रोंशियम के कारण। और जो हरा रंग होता है पटाखों में हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। और लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम के कारण। बेरियम ब्लू है हरा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुको, आ गया। अच्छा चीज। मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मीथेन को। मार्स गैस, मार्स गैस मीथेन को ही बोलते हैं। किसको? मीथेन को। नोबल गैस तो हीलियम, वो सब तो जानते होगी, नोबल गैसेस बहुत होते हैं। मार्स गैस, मीथेन, नोबल गैस, हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। तत्व सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु लिथियम। 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 सबसे भारी धातु ओस्मियम। क्या होगा? ओस्मियम। अरे भाई तुम जाओ ना। सबसे हल्की धातु लिथियम था। सबसे भारी धातु ओस्मियम। ओस्मियम क्या होगा? ओस्मियम। सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम। क्या होगा? प्लेटिनम धातु। और सबसे कठोर पदार्थ अगर बोल देते तो हीरा। यहाँ पे धातु बोल रहे हैं इसलिए हम लोग क्या लेंगे? प्लेटिनम को लेंगे। किसको लेंगे? प्लेटिनम। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है प्रत्यास्थ धातु होता है तो स्टील। गुब्बारों और वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। गुब्बारों और हीलियम गुब्बारों और वायुयान
के टायरों में भरी जाती है। हीलियम गैस कौन सी गैस? तो हीलियम गैस। गुब्बारों और वायुयानों में टायरों में भरी जाती है। कौन सा? तो हीलियम गैस। अश्रु गैस है क्लोरो एसिटिफिनॉल, क्लोरो एसिटिफिनॉल, क्लोरो एसिटिफिनॉल, क्लोरो एसिटिफिनॉल, क्लोरो एसिटिफिनॉल। अश्रु गैस है क्लोरो एसिटिफिनॉल, क्लोरो एसिटिफिनॉल, क्लोरो एसिटिफिनॉल। अश्रु गैस है क्लोरो एसिटिफिनॉल, क्लोरो एसिटिफिनॉल, क्लोरो एसिटिफिनॉल। अश्रु गैस है क्लोरो एसिटिफिनॉल, क्लोरो एसिटिफिनॉल, क्लोरो एसिटिफिनॉल, क्लोरो एसिटिफिनॉल। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरो एसिटिफिनॉल। आंसू वाला गैस क्लोरो एसिटिफिनॉल। अश्रु गैस, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल के अस्थायी कठोरता का कारण है जल के अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल के अस्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल में अस्थायी व तथा अस्थायी कठोरता को दूर होती है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर अस्थायी व अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं जल का। सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, किसको? सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का शुद्ध रूप है क्या? तो वर्षा का जल। जल का शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल। भारी जल जिसे D2O, भारी जल D2O, भारी जल D2O का अनुभार होता है कितना? तो 20 बाबू, 20 कितना? 20। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। भारी जल का खोज कब हुआ था? तो 1932 में यूरे तथा वासबर्न ने किया था। किसने किया था? यूरे तथा वासबर्न ने किया था। 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 का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भार कितना था? अनुभार 20 था। खोज 1932 में यूरे तथा वासबर्न ने किया था। यूरे तथा वाशिंग करते समय मिला था का जीरो ग्रुप में बाहर 1932 में, याद रखने के लिए मुझे। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा में प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। क्या है? पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। बोलेगा पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। क्या है? शुद्ध रूप है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है?
तो पिटवा लोहा क्या? तो पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा का। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? अब ये कार्बन की मात्रा भी न्यूनतम होगा पिटवा लोहा में, और सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा ही है। क्या? लोहा? कोयला? ऐसा? लौह की मात्रा सर्वाधिक है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। जो आयरन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लोहे का जंग से बचाने के लिए चढ़ाई गई है जिंक की परत, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया के कारण। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई गई परत जिंक की परत, जिंक की परत, जिंक की परत, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया के कारण, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के कारण, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया के कारण जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत किस लिए? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए। किस लिए? लोहे को जंग से बचाने के लिए। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है क्या? चांदी। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है क्या? चांदी। शुद्धतम सोना 24 कैरेट की। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट की। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट की। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट की। 18 कैरेट सोने के शुद्ध सोना होता है 75%। कितना? 75%। 18 कैरेट सोने के शुद्ध सोना होता है 75%। 75%। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफों का सोना कहलाता है पाइराइट्स, 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 पाइराइट्स। बेवकूफों का सोना कहलाता है पाइराइट्स। बेवकूफों का सोना कहलाता है पाइराइट्स। बेवकूफों का सोना पाइराइट्स। बेवकूफों का सोना पाइराइट्स। बेवकूफों का सोना पाइराइट्स। थोड़ा सा लंबा सांस ले लो। लोहा, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु है किसका? तो स्टेनलेस स्टील का। किसका? तो स्टेनलेस स्टील का। लोहा, निकल और क्रोमियम। लोहा, निकल और क्रोमियम। लोहा, निकल और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। ठीक है ना? तो हाँ, जैसे लोहा, निकल और क्रोमियम। लोहा, निकल और क्रोमियम मिलकर क्या? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। लोहा, निकल और क्रोमियम। लोहा, निकल और क्रोमियम। सोल्टर टांग का मिश्रण होता है सीसा एवं टीन का। सीसा एवं टीन का। टांका या फिर सोल्टर बोलते हैं। टांका या सोल्टर। सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है। सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है टांका, सोल्टर। मिश्रण होता है टांका, मिश्रण होता है सीसा और टीन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में होता है क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला
एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला, एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, तांबे व टीन का, किसका? तांबे व टीन का, तांबे व टीन का। कौन सा मिश्रण होता है, कौन सा मिश्रण होता है, पूछा जाता है बहुत। तांबे व टीन का, तांबे व टीन का, तांबे व टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस, एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस, एथिलीन एवं एथिलीन एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस, एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस, एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस, एथिलीन एवं लोहे का इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे का इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु, निकेल धातु। लोहे का इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब और तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है लिफिंट कांच का, लिफिंट कांच का, लिफिंट कांच का। चश्मा में प्रयोग होता है लिफिंट कांच का, चश्मा में प्रयोग होता है लिफिंट कांच का। कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब या धूप चश्मा में लिफिंट कांच का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो लोहे का इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग लिफ्टिन कांच का, लिफ्टिन कांच का, लिफ्टिन कांच का। पारा का प्रमुख अस्यक है सिनेबार, पारा का प्रमुख अस्यक है सिनेबार, पारा का प्रमुख अस्यक है सिनेबार, पारा का प्रमुख अस्यक है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अस्यक है क्रमशः डोलोमाइट, नाइटर और ग्रीनोकाइट, 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 ग्रीनोकाइट। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम, कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम किसका अस्यक है? तो डोलोमाइट का कैल्शियम, पोटेशियम, नाइटर का, कैडमियम, ग्रीनोकाइट का। पारा का प्रमुख अस्यक सिनेबार, पारा का प्रमुख अस्यक सिनेबार। कैमरा, दूरबीन का लेंस और विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा फिलिपिंट कांच, फिलिपिंट कांच। लोहे के इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता था निकुल धातु, निकल धातु। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है, बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। द्रव्यमाक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर।
एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। एलपीजी में गंध के रूप में मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन को। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या होता है 1 मोल के बराबर, जो कि वही है 6.023 इंटू गुना 10⁻23। हीरा का आपेक्षिक घनत्व एवं अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.417। आपेक्षिक घनत्व 2.2 2.2, अपवर्तनांक तो 2.24 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम एवं बोरोन के छड़ का। 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 अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन, कार्बन। अर्धचालक उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अर्धचालक पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। सेमीकंडक्टर में अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य। सोडा क्वार्टर विलियम है किसका? गैस और द्रव का। गैस और द्रव का। सोडा वाटर विलियन है किसका? गैस और द्रव का। किसका? गैस और द्रव का। अम्लों का राजा H2O। ठोसों का ऊष्मा का संचयन चालन विधि द्वारा। चालन विधि द्वारा। किसके द्वारा? चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचलन होता है चालन विधि द्वारा। किसके द्वारा? चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 हिस्सा सेकंड का। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कितना? 17 मीटर। कितना? 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग अनुप्रस्थ का बात होगा प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तो ध्वनि। अनुदैर्ध्य ध्वनि। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। ध्वनि तरंगे लंबवत गमन करती है। ध्वनि तरंगे लंबवत ग्रहण करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता है परश्रव्य तरंगे। परश्रव्य तरंगे। मनुष्य नहीं सुन सकता है परश्रव्य तरंगे। परश्रव्य तरंगे। परश्रव्य तरंगे। सेकंडी लोलक का आवर्तकाल है 2 सेकंड। सेकंडी लोलक का आवर्तकाल है 2 सेकंड। सेकंडी लोलक का आवर्तकाल है 2 सेकंड। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर।
सेकंडी लोलक का आवर्त काल 2 सेकंड। सेकंडी लोलक का आवर्त काल 2 सेकंड। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है अनंत। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है अनंत। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण बना होता है मतलब जो कैप्सूल हम लोग खाते हैं ना उसका ऊपरी हिस्सा स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जो अंडा हम लोग बॉयल करके जो छिलते हैं निकालते हैं वो किस चीज का बना होता है छिलका उसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित है किस शाखा से? फ्रेनोलॉजी। किससे? तो फ्रेनोलॉजी से। फ्रेनोलॉजी। हवा गया, गर्मी है। मानव शरीर तथा सिर का अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। मानव शरीर तथा सिर का अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन के प्राय कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का सोडियम डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। वस्तु का भार निर्वात में सबसे अधिक होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। कृत्रिम सिल्क रेयॉन कहलाता है। कृत्रिम सिल्क रेयॉन होता है। कृत्रिम सिल्क रेयॉन होता है। आंवला वैज्ञानिक आम का वैज्ञानिक नाम है मैजीफेरा इंडिका। मैजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैजीफेरा इंडिका। मैजीफेरा इंडिका। मैजीफेरा इंडिका है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। किसका? तो अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक जो कि अभी गर्मी में बहुत काम देता है सभी को, जेम्स हैरिसन ने किए थे। किसने किए थे? जेम्स हैरिसन ने। जेम्स हैरिसन है रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक। जेम्स हैरिसन ने रेफ्रिजरेटर के एक समान के ठीक रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट। एक समान ताप कौन बनाए रखता है? तो थर्मोस्टेट रखता है। कमरे में रखे गए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। कमरे में रखे गए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने के हम लोग सोचते हैं कि रूम को ठंडा करेगा बट कमरे का तापमान यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ जाता है ना? अचंभा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। किसमें? तो पॉलीपेप्टाइड में। किसमें? तो पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्साइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्साइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक सीबी देसाई हैं। किस क्या है? गोबर गैस के संयंत्र के आविष्कारक सीबी देसाई। सीबी देसाई। गोबर गैस के प्राप्त होने वाली गैस मीथेन। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। सभी गैस शून्य आयतन दम घेरेगी कितने पे? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। और परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस पर। वीडियो
ठीक है, हम लोग का बाकी पार्ट अगले दिन करेंगे। पार्ट 2 में रहेगा, खत्म हो जाएगा कल। अब जाते हैं, खाना वाना खाएंगे भी। गुड लक। बाय बाय। राधे राधे।